हो गया प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी? पक्की बात। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग बात करते हैं उन मॉलिक्यूल्स की। अपन ये रब कर दे, हेडिंग फालतू जगह घेर रही है, बार बार रब 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 करना पड़ रहा है। चलिए तो अब अपन आगे बढ़ते हैं और अगली बात करते हैं उन मॉलिक्यूल्स की जिसमें होता है लोन पेयर। चलिए तो नाउ we are going to talk about the shapes of the molecules, the shape of the molecules with lone pairs. तो अब प्यारे बच्चों यहां पर एक बात देखिएगा, लोन पेयर अपना इफेक्ट डालना चालू करेगा। दैट मींस यहां पर लोन पेयर विल रिपेल लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। तो यहां पर ज्योमेट्री के अंदर शेप और ज्योमेट्री के अंदर फर्क आना शुरू हो जाएगा। चलो देखते कैसे। सबसे पहले इमेजिन करो, अपन यहां पर लिख लेते हैं टाइप। सबसे पहले हमारे पास में AB2 E टाइप का मॉलिक्यूल है, वेयर A इज एन सेंट्रल एटम, B उससे अटैच्ड एटम है और E आपका लोन पेयर है। E क्या है? लोन पेयर है। तो यहां पर अपन लिख देते ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। E बोले तो लोन पेयर। क्या बात समझ में आ गई? क्या इसके अंदर कोई दिक्कत? चलिए तो यहां पर आपके बॉन्ड पेयर्स कितने हैं? आपके बॉन्ड पेयर यहां पर 2 है। लोन पेयर कितने हैं? लोन पेयर यहां पर आपका 1 है। तो यहां पर अपन ज्योमेट्री देखते हैं, ज्योमेट्री ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पर अपन लिखेंगे शेप और यहां पर अपन लिखेंगे एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स, झाम 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 झाम। In case Mr. Raju Rastogi, can you please explain how an induction motor starts? आगे बढ़े तो AB2E में 2 लोन बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर है। तो ज्योमेट्री कैसी होगी? ज्योमेट्री ऐसी होगी कि ये जो A नाम का एटम है इसका लोन पेयर आपको यहां दिखाई देगा और बॉन्ड पेयर इस तरीके से आपको दिखाई देंगे। ये क्या ये बात समझ में आ रही है? तो अब आप देखिए आपको इसका शेप कैसा दिख रहा है। आपको इसका कुछ ज्योमेट्री ऐसी नजर आ रही है कि सर ए के ऊपर यहां पर एक लोन पेयर है और यहां पर इस तरीके से बॉन्ड पेयर है। तो कुछ इस तरीके से आपको इसकी ज्योमेट्री नजर आ रही होगी। तो आप इसकी ज्योमेट्री को नाम देंगे ट्राइगोनल प्लेनर। क्या बात समझ में आ रही है? आप लोग इसकी ज्योमेट्री को नाम देंगे ट्राइगोनल प्लेनर। क्या चीज क्लियर हो गई? क्या मैं इसको रब कर दूं? तो आप लोगों ने इसकी ज्योमेट्री को क्या नाम दिया? ट्राइगोनल प्लेनर। ये ज्योमेट्री है किसकी? इलेक्ट्रॉन्स की, यानी इलेक्ट्रॉन्स ने अपने आप को इस तरीके से अरेंज किया। लेकिन जब अपन शेप की तरफ चलेंगे, जब अपन शेप की तरफ चलेंगे तो ये ए नाम का एटम हो गया, ये लोन पेयर हो गया, एक बी इससे यहां कनेक्ट है, एक भी इससे यहां कनेक्ट है। लेकिन हम इसके शेप को ट्राइगोनल प्लेनर थोड़ी बोल सकते हैं। भाई ट्राइगोनल प्लेनर शेप कब आएगा? ट्राइगोनल प्लेनर शेप तब आएगा जब एक बी यहां, एक बी यहां और एक बी यहां अटैच्ड हो। लेकिन हमारे पास तो 2 ही बॉन्ड पेयर है, एक तो लोन पेयर है। तो इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट्स को आपने, इलेक्ट्रॉन की ज्योमेट्री को, या मैं कहूं इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट को, आपने इलेक्ट्रॉन्स के अरेंजमेंट को बोला ट्राइगोनल प्लेनर। लेकिन प्यारे बच्चों यहां पर ध्यान रखिए इसका शेप, इसका शेप ट्राइगोनल प्लेनर नहीं होगा। इसका शेप क्या कहलाएगा? इसका शेप कहलाएगा बेंट शेप। क्या शेप? बेंट। आप देखो यहां से ये बेंट हो गया, थोड़ा सा मुड़ गया। चाहता तो ये ऐसा हो सकता था, समझ रहे? लेकिन हुआ क्या? देखो ये मार्कर बी है, ये मार्कर बी है और ये जो मेरा सर है ये लोन पेयर है। अब अगर ये लोन पेयर और ये बॉन्ड पेयर पास पास आ गए, 90 डिग्री के एंगल पर आ गए, तो मैं इनको रिपेल करूंगा। देखो क्योंकि मेरा लोन पेयर हूं मैं, ये मैं लोन पेयर हूं और मेरा रिपल्शन हाईएस्ट होता है। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्शन होगा, तो ये लोन पेयर इसको रिपेल करेगा, ए साले हट, ये नीचे चला जाएगा। फिर ये बोलेगा साल है तू भी हट हट, ये भी नीचे चले आएगा। तो ये ऐसा होने की जगह ऐसा हो गया। तब इस शेप को क्या बोलेंगे? बेंट। थोड़ा सा मुड़ गया, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, थोड़ा सा बेंट हो गया, इसलिए इस शेप का नाम पड़ गया बेंट शेप। क्या बात समझ में आ रही है?
दिस शेप इज कॉल्ड एज बेंट शेप। अब एक बात बताऊं मैं, अलग अलग शेप्स में यहां का बॉन्ड एंगल अलग अलग होगा, यहां पर बॉन्ड एंगल अलग अलग होगा, इसलिए हम लोग को स्पेसिफिक बॉन्ड एंगल याद नहीं करेंगे। हम कुछ मॉलिक्यूल्स है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पर एग्जांपल लिखूं SO2, तो अगर आप SO2 में देखेंगे तो बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्रीज का होता है, 119.5 डिग्रीज का, मतलब यहां का जो बॉन्ड एंगल है वो 119.5 का हो गया। ओजोन के अंदर अलग हो जाता है, ओजोन के अंदर ये बॉन्ड पेयर अलग हो जाएगा। तो O3, इस तरीके से आपके पास में बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं किसके, AB2E टाइप के। चलिए आगे चलें, पक्का। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे AB2E2 की। मतलब यहां पर आपके पास में बॉन्ड पेयर भी दो है और लोन पेयर भी दो है, बॉन्ड पेयर भी दो, लोन पेयर भी दो। चलिए इसका अरेंजमेंट देखते हैं। एक ए यहां पर, भाई आप यहां पर देखो टोटल बॉन्ड पेयर्स और लोन पेयर मिलाकर टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो गए, 4। यहां पर टोटल बॉन्ड पेयर और लोन पेयर मिलाकर इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो गए थे, 3। तो याद करो हम लोगों ने पिछले पार्ट में सीखा था कि जब 3 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे तो ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर होगी। शेप भले ही कुछ भी हो, लोन पेयर की वजह से शेप भले कुछ भी हो, ज्योमेट्री तो ट्राइगोनल प्लेनर रहेगी। ठीक उसी तरह जब यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है तो याद करो, आप वीडियो पॉज करो या आपने कहीं पर नोट किया हो तो देखो मैंने क्या सिखाया था। उन मॉलिक्यूल्स के अंदर जिसके अंदर लोन पेयर नहीं होते, सिर्फ 4 बॉन्ड पेयर होते हैं, तो जब जब 4 इलेक्ट्रॉन पेयर आएंगे, जब जब 4 इलेक्ट्रॉन पेयर आएंगे तो शेप क्या होता था, टेट्राहेड्रल। तो यहां पर भी इलेक्ट्रॉन्स अपने आप को टेट्राहेड्रल तरीके से ही अरेंज करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो ये इस तरीके से अपने आप को टेट्राहेड्रल तरीके से अरेंज कर लेगा। तो 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर में अरेंजमेंट कैसा हो गया, टेट्राहेड्रल। मतलब ज्योमेट्री कैसी हो गई, टेट्राहेड्रल। मतलब इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट कैसा हो गया, टेट्राहेड्रल। लेकिन अब यहां पर शेप देखो, क्या शेप टेट्राहेड्रल कहलाएगा, नहीं। यहां पर शेप जब मैं बनाऊंगा तो ये कुछ ऐसा नजर आएगा। एक लोन पेयर ये रहा, एक लोन पेयर, देखो दोनों में रिपल्शन मैक्सिमम था, इसलिए दोनों एक दूसरे से दूर हो गए। अब ये लोन पेयर इसके बॉन्ड पेयर पर रिपल्शन कॉज करेगा तो ये बेचारा और नीचे आ गया, और यहां से ये लोन पेयर इसको रिपेल करेगा तो ये और नीचे आ गया। अच्छा, ज्यादा पास भी नहीं आएंगे क्योंकि इन दोनों में भी रिपल्शन होगा। तो अब यहां पर क्या हुआ, जब एक लोन पेयर था, जब एक लोन पेयर था, एक लोन पेयर ने इसको रिपेल करा तो ये थोड़ा सा नीचे हुआ, बस इतना सा। लेकिन जब 2 लोन पेयर आएंगे, यानी इधर का लोन पेयर इसको रिपेल करेगा, इधर का लोन पेयर इसको रिपेल करेगा, तो ये और नीचे आ गया। तो यहां पर ये वाले बेंट शेप में और ये बेंट शेप में फर्क रहेगा, इसलिए इसको वी शेप बोला जाता है। अब ये पूरी तरीके से वी बन गया, देखो ये उल्टा वी, यानी आप वी ऐसा लिखते हो तो ये उल्टा वी शेप हो गया। और ये किसके अंदर देखा जाता है, वाटर के अंदर। हमेशा ध्यान रखना, वाटर के अंदर बॉन्ड एंगल 107 डिग्रीज का हो जाता है, यानी ये जो बॉन्ड एंगल है ये 107 डिग्री तक कम हो गया। ऊपर 119 ही हुआ था। यहां पर 2 लोन पेयर की वजह से लोन पेयर में भी रिपल्शन हुआ, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में भी रिपल्शन हुआ, इसलिए लोन पेयर ने एक दूसरे को रिपेल करके पहले दूर हुए, फिर इस लोन पेयर ने इस बॉन्ड पेयर को, इस लोन पेयर ने इस बॉन्ड पेयर को और नीचे दबा दिया और ये 160 डिग्री पर आ गया। क्या बात समझ में आ गई? अच्छा, ज्योमेट्री कैसे डिसाइड करेंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं। यहां पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 3, तो ट्राइगोनल प्लेनर। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 4, तो टेट्राहेड्रल। फिर आप यहां पर देखो कि यहां पर एक लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर है, तो शेप ट्राइगोनल प्लेनर नहीं होगा। ज्योमेट्री हो सकती है लेकिन शेप क्या कहलाएगा, बेंट। यहां पर ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल हो सकती है क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर तो खुद को टेट्राहेड्रल ही जमा करेंगे, लेकिन शेप तो आपको बॉन्ड बनने के बाद दिखेगा। तो शेप डिसाइड कौन करेगा, सिर्फ बॉन्ड पेयर। तो यहां पर एक स्टार बना के सारे बच्चे ध्यान कर लेंगे, दैट शेप इज डिटरमाइंड बाय, दैट द शेप इज डिटरमाइंड बाय बॉन्ड पेयर। यानी आप लोगों को बॉन्ड पेयर से शेप डिसाइड करना। देखो लोन पेयर तो क्या करेंगे, सिर्फ रिपल करेंगे, तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का अरेंजमेंट टेट्राहेड्रल ही होगा क्योंकि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 है, ये बात हमेशा रहेगी। 4 इलेक्ट्रॉन टेट्राहेड्रल, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर ट्राइगोनल प्लेनर, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर टेट्राहेड्रल। लेकिन बॉन्ड पेयर शेप को डिटरमाइन करेंगे, तो यहां तो बॉन्ड पेयर 2 ही है तो फिर वी शेप, यहां पर बॉन्ड पेयर 2 ही है तो बेंट शेप। इसको भी कुछ लोग
बेंट शेप ही बोलते हैं। तो क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये दो फंडे समझ में आए? जल्दी से नोट करो, इसको रब करके आगे बढ़ते हैं। हो गया मेरे लाडलो, मेरे प्यारे बच्चों, इसको रब करें, आगे बढ़े। चलिए बहुत बढ़िया। तो यहां पर हम लोगों ने एक नई बात सीखी, हम लोगों ने यहां पर एक बहुत नया पॉइंट सीखा जो शायद अभी तक क्लियर नहीं था, कि जब मॉलिक्यूल के अंदर लोन पेयर आ जाता है तो लोन पेयर के आने की वजह से ज्योमेट्री में कभी कोई चेंज नहीं आएगा, ज्योमेट्री पहले जैसी ही रहेगी। मतलब अगर तीन इलेक्ट्रॉन पेयर हैं तो लीनियर, सॉरी, दो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं तो लीनियर, तीन इलेक्ट्रॉन पेयर हैं तो ट्राइगोनल प्लेनर, चार इलेक्ट्रॉन पेयर हैं तो टेट्राहेड्रल, पांच इलेक्ट्रॉन पेयर हैं तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और 6 इलेक्ट्रॉन पेयर है तो ऑक्टाहेड्रल। लेकिन लफड़ा क्या है, इन मॉलिक्यूल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन पेयर लोन पेयर हो जाते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड पेयर हो जाते हैं। अब लोन पेयर तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते तो वो तो बॉन्ड बनाएंगे नहीं, तो बॉन्ड कौन बनाएगा? बॉन्ड पेयर। तो अब ज्योमेट्री भले ही वो हो जाए लेकिन शेप में डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि शेप तो सिर्फ कौन डिसाइड करता है? बॉन्ड पेयर। तो हम लोगों को ज्योमेट्री के साथ साथ इसमें शेप को भी डिटरमाइन करना होता है। क्या बात समझ में आ गई? चलिए अगला एग्जांपल लेते हैं, AB3E टाइप, मतलब यहां पर बॉन्ड पेयर 3 है और लोन पेयर 1 है। चलिए मुझे बताइए कि क्या सीखा आप लोगों ने? टोटल बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर मिलाकर कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हो रहे हैं? 4। और जब 4 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं तो शेप कौन सा बनता है? सॉरी, ज्योमेट्री कौन सी बनती है? वेरी गुड, टेट्राहेड्रल, शाबाश। तो यहां पर भी ऐसे मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या होगी? टेट्राहेड्रल। मतलब ए यहां आ जाएगा, एक लोन पेयर यहां आ गया, एक बी यहां आ गया, एक बी यहां आ गया और एक बी यहां आ गया। तो आप यहां पर देख रहे हैं एक लोन पेयर यहां आ गया, एक बॉन्ड पेयर यहां आ गया। तो देखिए बी की जगह मुझे कायदे से यहां पर बॉन्ड पेयर बनाना चाहिए, एक बी की तरह मुझे बॉन्ड पेयर यहां बनाना चाहिए और एक बी की जगह मुझे बॉन्ड पेयर यहां बनाना चाहिए। तो ये हो गया आपका लोन पेयर और बाकी के 3 हो गए आपके बॉन्ड पेयर। तो ज्योमेट्री क्या हो गई? टेट्राहेड्रल। लेकिन क्या शेप टेट्राहेड्रल होगा? नहीं सर, शेप कौन डिटरमाइन करेगा? सिर्फ बॉन्ड पेयर। तो यहां पर जब आप शेप देखेंगे तो आप देखेंगे कि ए के ऊपर आ गया एक लोन पेयर। अब नो डाउट लोन पेयर इन बॉन्ड पेयर्स को क्या करेगा? रिपेल। ये भी बॉन्ड पेयर, ये भी बॉन्ड पेयर, ये भी बॉन्ड पेयर। तो इस लोन पेयर के रिपल्शन की वजह से, इस लोन पेयर के रिपल्शन की वजह से टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि रिपल्शन ज्यादा है। तो अब क्या होगा, अगर ये कुछ इस तरीके से जमा होते तो लोन पेयर इस पर और इस पर बॉन्ड पेयर पर बहुत खतरनाक रिपल्शन कॉज करेगा। देखो, क्योंकि यहां पर क्या हुआ, ये बॉन्ड पेयर के बहुत नजदीक आ गए, इस पर नहीं करेगा क्योंकि ये इसके 180 डिग्री है, लेकिन इन दोनों पे करेगा। तो ये इनको रिपेल कुछ इतनी जोर से करेगा कि ये बेचारे खसक के इस तरीके से नीचे आ जाएंगे। अच्छा, ज्यादा नीचे भी नहीं आ पाएंगे क्योंकि ये बॉन्ड पेयर इनको रिपेल करेगा। तो अल्टीमेटली ये ना तो बहुत ज्यादा नीचे जा पाएंगे ना ऊपर रह पाएंगे, तो ये अपने आप को कुछ इस जगह पर इस तरीके से अरेंज कर लेंगे। क्या है बात समझ में आ गई आप लोगों को? क्या इसके अंदर कोई दिक्कत? अच्छा, यहां पर आप देखो एक ट्राइंगल बन गया तो इसका नाम हो जाएगा ट्राइगोनल, और ये लोन पेयर की वजह से एक पिरामिड बन गया। आप देखो यहां पर अपन इसको ऐसे जोड़ लेते हैं, एक तो ये हो गया और एक ये ऊपर इस तरीके से पिरामिड बन गया, तो ये ट्राइगोनल पिरामिडल। तो इस शेप का नया नाम सीखा आप लोगों ने, क्या बोलते हैं? ट्राइगोनल पिरामिडल। प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, ट्राइगोनल प्लेनर अलग है, ट्राइगोनल प्लेनर अलग है, वहां पर सभी का बॉन्ड एंगल 120 होता था और वो एक प्लेन पे बनता था। ये ट्राइगोनल पिरामिडल, एक ट्राइंगल बनने के बाद एक पिरामिड बन रहा है ऊपर लोन पेयर की वजह से, तो इसका नाम हो गया ट्राइगोनल पिरामिडल। इसका बेस्ट एग्जांपल है अमोनिया NH3, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर होता है, नाइट्रोजन के अंदर इन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है ये होता है 104 डिग्री। क्या बात समझ में आ गई? 104 डिग्री। क्या इसका समझ में आ गया? क्या इतना अच्छे तरीके से क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों को? कोई दिक्कत? पक्की बात? आगे चले। चलिए नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस
AB4E, यानी अब यहां पर क्या हुआ, बॉन्ड पेयर 4 हो गए और लोन पेयर 1 ही बचा। तो सबसे पहली बात मेरे लाडले हो, जल्दी बता दो कितने इलेक्ट्रॉन पेयर, 5, एक लोन पेयर 4 बॉन्ड पेयर, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने, 5। और जब 5 इलेक्ट्रॉन पेयर होते तो ज्योमेट्री कैसी होती है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। अभी एकदम से याद नहीं हुआ होगा, कोई बात नहीं, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहां, एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहां, एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहां, एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहां और एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहां, यही पढ़ा था। ये देखो, ये ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री पढ़ के आए थे ना अभी अपन। तो इलेक्ट्रॉन्स की ज्योमेट्री ऐसी हो जाएगी जिसमें एक लोन पेयर हो जाएगा, बाकी सारे बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर हो जाएंगे। क्या ये चीज क्लियर हो गई, क्या इसके अंदर कोई समस्या? तो आप इसकी जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री क्या कहलाएगी, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। चलिए अब इसका एक बार शेप देख लेते हैं। अब आप लोग सभी समझ गए होंगे कि ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर ये रिपल्शन कॉज करेगा, ये लोन पेयर क्या करेगा, रिपल्शन कॉज करेगा। तो रिपल्शन की वजह से ये जो ए है, ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा कि ए का ये हो गया लोन पेयर। लोन पेयर के बाद एक बॉन्ड पेयर यहां आ जाएगा, एक बॉन्ड पेयर यहां आ जाएगा। अच्छा, अब आपका सवाल आएगा कि सर ये बॉन्ड पेयर झुकेगा क्यों नहीं, क्योंकि बेटा नीचे भी तो 2 बॉन्ड पेयर है, ये देखो इस तरीके से। तो अपन इसको एक शेप का नाम देने वाले हैं, इसलिए मैं आपको शेप का नाम सिखाने के लिए उसको उसी शेप में बनाता हूं। तो ये हो गया ए, ये इसका लोन पेयर, एक बॉन्ड पेयर यहां, एक बॉन्ड पेयर यहां। इनसे रिपल्शन मिनिमाइज करने के लिए ये सबसे बेस्ट पोजीशन होती है, क्योंकि अगर ये लोन पेयर इन दोनों को नीचे धकेलेगा तो ये बॉन्ड पेयर इसको ऊपर धकेलेंगे, क्योंकि हमने देखा ना बॉन्ड पेयर में भी रिपल्शन होगा। ये बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स आपस में भी तो रिपेल करेंगे, ये भी आपस में रिपेल करेंगे, ये भी आपस में रिपेल करेंगे और ये भी करेंगे। तो इनके बीच का एंगल भले ही कम हो जाए, लेकिन इनके बीच का एंगल ज्यादा रहना चाहिए। अच्छा, ये शेप कैसा दिख रहा है, ये शेप दिख रहा है सीसॉ। याद करो जब आप छोटे बच्चे थे तो आप वो सीसॉ में बैठते थे, इधर एक बच्चा बैठ गया, इधर एक बच्चा बैठ गया, ये मेरा सर लोन पेयर हो गया, मेरे जो दोनों टांगे हैं ये बी हो गए, तो एक हाथ बी दूसरा हाथ बी, एक टांग भी एक टांग भी, और ये मेरा सर लोन पेयर, टैं 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 टैं, हो गया ना सीसॉ। तो ये बन गया सीसॉ। तो इस शेप को बोलेंगे अपन सीसॉ शेप, ठीक है। और इसका बेस्ट एग्जांपल होता है SF4, जहां पर सल्फर के पास एक लोन पेयर होता है। दिस शेप इज कॉल्ड एज सीसॉ शेप। फटाफट नोट करो प्यारे बच्चों, नोट इट डाउन गाइस, नोट इट डाउन फटाफट। चले, सीसॉ पढ़ लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले शेप्स के बारे में डिस्कस करते हैं। AB4E हो गया था, AB4E। अब AB4E की जगह AB3E2, AB3E2, मतलब यहां पर बॉन्ड पेयर 3 हो गए, लोन पेयर 2 हो गए। चलिए बताइए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर सर अभी तो 5 है, और जब 5 होते हैं तो शेप क्या होता है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, अब समझ में आ ही गया होगा। मतलब ए यहां पर एक लोन पेयर यहां पर रख दो, एक यहां रख दो, एक यहां रख दो, बॉन्ड पेयर एक यहां रख दो और एक यहां रख दो। आपकी इच्छा, जिसको लोन पेयर मानना हो लोन पेयर मानो, जिसको बॉन्ड पेयर मानना हो बॉन्ड पेयर मानो। लेट से ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, ये बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर, तो 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर हो गए। लेकिन क्या शेप ऐसा होगा, ना 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 ना, ऐसा नहीं होगा। तो कैसा होगा, देखो ये 2 लोन पेयर एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो एक लोन पेयर यहां बना दिया, एक लोन पेयर यहां बना दिया। अब इनके रिपल्शन की वजह से एक बी यहां देखने को मिलेगा, एक बी यहां देखने को मिलेगा और एक बी यहां देखने को मिलेगा। इनके बीच में भी रिपल्शन होगा, लोन पेयर्स के बीच में भी खासा रिपल्शन होगा। तो इन रिपल्शंस की वजह से ये मॉलिक्यूल को यह दिखेगा। अब ये शेप क्या दिख रहा है, टी शेप, देखो टी दिख रहा है, तो इसका नाम ही क्या पड़ गया, इट इज द टी शेप मॉलिक्यूल। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, ClF3, क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड। जी हाँ, क्लोरीन और हेलोजन मिलकर भी कंपाउंड बनाते हैं,
कोई दिक्कत, कोई मुश्किल, कोई परेशानी? ठीक है, चलिए अगली तरफ चलते हैं। AB5E। अब AB5E तो बॉन्ड पेयर कितने? 5, लोन पेयर कितने? A। चलिए बताइए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो गए? 6। शेप ऑक्टाहेड्रल, वेरी गुड। तो यहां वाले केस में शेप क्या हो जाएगा? मैं यहां लिख देता हूं ऑक्टाहेड्रल। कैसा दिखेगा ये ऑक्टाहेड्रल? देखिए A यहां पर आ गया, 1 2 3 4 5 6। तो लेट से ये लोन पेयर हो गया, बाकी सब क्या हो गए? बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर। क्या बात समझ में आ गई आपको? लेकिन शेप में दिक्कत आ जाएगी। क्यों? ए का अगर मैंने मान लीजिए एक बी यहां कनेक्ट हो गया, 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 और एक लोन पेयर यहां आ गया। दिस इज योर लोन पेयर। अब प्रॉब्लम क्या है? लोन पेयर के बीच में रिपल्शन ज्यादा नहीं हो पाएगा क्योंकि बॉन्ड ज्यादा है, लेकिन शेप में फर्क देखो, क्योंकि यहां पर एक बॉन्ड पेयर कम है ऑक्टाहेड्रल में। ऑक्टाहेड्रल बनाने के लिए आपको 6 के 6 बॉन्ड पेयर चाहिए थे, लेकिन यहां तो 5 ही। तो देखिए एक स्क्वायर बना, ये एक स्क्वायर बन गया, इसलिए शेप का नाम हो जाएगा स्क्वायर। और एक पिरामिड बन गया, ये देखो पिरामिड बन गया, तो इसका शेप हो जाएगा स्क्वायर पिरामिडल। इट्स शेप विल बिकम स्क्वायर पिरामिडल। क्या बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों को? क्या इस शेप को समझने में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत? पक्की बात? श्योर? ठीक है, आगे बढ़े। चलो अच्छा, हाँ इसका एग्जाम्पल ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड, BrF5 इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। चलिए इतना फटाफट से नोट करो, मैं ऊपर वाला रब करके लास्ट शेप बताता हूं। AB4E2। चलिए इसको रब करते हैं और लास्ट शेप की बात करते हैं, AB4E2 की। AB4E2 देखिए, AB4E2 यानी बॉन्ड पेयर 4, लोन पेयर 2, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर तो अभी भी 6 ही है। तो शेप आई मीन ज्योमेट्री क्या होगी? अभी भी ऑक्टाहेड्रल, यानी अभी भी जो इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट है वो ऑक्टाहेड्रल ही होगा। एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां और एक यहां। तो ये लोन पेयर, ये लोन पेयर देखो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में चले गए। काहे को? ताकि इनके बीच में रिपल्शन मिनिमाइज हो जाए। बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर। ठीक है? अरे मैंने क्या कर दिया इसको? हाँ, अब लेकिन प्रॉब्लम क्या है? शेप तो बॉन्ड पेयर ही डिसाइड करेगा। तो ए यहां पर हो गया, एक लोन पेयर यहां बना दो, एक लोन पेयर यहां बना दो, एक बॉन्ड पेयर यहां, एक बॉन्ड पेयर यहां, एक बॉन्ड पेयर यहां, एक बॉन्ड पेयर यहां। अब जब आप इन्हें कनेक्ट करेंगे तो कनेक्ट करने पर आपको दिखेगा कि ये तो सिर्फ प्लेनर तरीके से कनेक्ट होगा, एक प्लेन पर स्क्वायर बन गया। तो इसका नाम क्या होता है? इसका सिंपल नाम होता है स्क्वायर प्लेनर। एक प्लेन पर एक स्क्वायर बन गया, तो इस टाइप के शेप का नाम क्या होता है? स्क्वायर प्लेनर। इजी पीजी। और ये बनता है एक स्पेशल कंपाउंड में, जेनॉन टेट्राफ्लोराइड। याद करो लुईस ने क्या बोला था? लुईस कॉसेल ने लोन पेयर नोबल गैस कंपाउंड नहीं बनाते, पर हमने ड्रॉबैक में सीखा था कि नोबल गैस कंपाउंड बनाते हैं। और देखिए कुछ इस प्रकार दिखता है उनका कंपाउंड। जेनॉन बीच में होगा और 4 बी की जगह 4 फ्लोरीन होंगे और जेनॉन के 2 लोन पेयर पड़े रहेंगे। तो ये हो गए प्यारे बच्चों आपके शेप्स। क्या इनके अंदर कोई दिक्कत? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी? फटाफट से अभी ने देख लीजिए। पक्की बात? तो गाइज यहां पर हमारी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी खत्म होती है। एंड दिस थ्योरी इज वेरी गुड थ्योरी, क्योंकि ये आपको मॉलिक्यूल के शेप्स और उनके एंगल्स के बारे में बताती है। लेकिन इस थ्योरी के अंदर एक प्रॉब्लम यह है कि यह थ्योरी आपको यह नहीं बताती कि ए और बी के बीच में बॉन्डिंग किस प्रकार हुई। बस इसने बता दिया कि बॉन्डिंग हुई इसलिए बॉन्ड पेयर, ये इलेक्ट्रॉन ने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया इसलिए ये लोन पेयर। तो इस चीज को समझने के लिए हम लोग अगली क्लास से स्टार्ट करेंगे एक न्यू थ्योरी विच इज कॉल्ड एज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ने से पहले आपको ये सारे मॉलिक्यूल्स के टाइप्स याद हो जाने चाहिए। इनका चार्ट बना लो, दीवार पर चिपका लो। ज्योमेट्री, लीनियर, ट्राइगोनल, प्लेनर, टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल और ऑक्टाहेड्रल, 5 प्रकार की ज्योमेट्री होती है।
शेप्स के नाम अलग हो गए क्योंकि इनके अंदर बॉन्ड पेयर का नंबर कम हो गया और बॉन्ड पेयर ही शेप डिसाइड करते हैं। तो ये हो गई आपकी VACPR थ्योरी। ध्यान से पढ़ लो। अगर किसी भी तरीके का रिपीट कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछो, ताकि हम लोग बिल्कुल निश्चिंत होकर एक नए बॉन्ड थ्योरी की तरफ चले, दैट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। गाइस इस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, काफी लेंथ बड़ी होने की वजह से, तो टोटल 3 पार्ट में हम लोगों ने VACPR खत्म करा है, फिर आगे चलेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के ऊपर। तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर दीज 3 वीडियोस। 3 वीडियो में VACPR हमारा कंप्लीट हो गया। कोई दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में लिखो, समझ में आया हो तो भी बताओ, और तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय गाइस।